हैं मेष राशि से। जी जैसा कि आपको पता है कि ये राशि के माध्य क्रम में, जी राशि के क्रम में ये पहली राशि आती है, जी जी बिल्कुल। जिसका स्वामी ग्रह होता है मंगल। जी बिल्कुल। ठीक है। 2025 हम्म, की शुरुआत जो होगी मेष राशि वालों की, जी आप 2025 में मेष राशि का गोचर देखोगे जाकर के, जी जी तो 11वें भाव पर शनि की स्थिति है जी और द्वितीय भाव पर जी देवगुरु बृहस्पति की स्थिति है। जी। तो जनवरी के शुरुआत से लेकर के हम्म, 29 मार्च तक का जो समय रहने वाला है मेष राशि वालों के लिए, जी ये कहीं न कहीं से इनके लिए शुभ रहने वाला है। बहुत बढ़िया। शुभ का मतलब है कि पारिवारिक रूप से इनको खुशियाँ मिलेंगी, जी कुटुंब में, घर परिवार में इनके यदि कोई कार्यक्रम रुके हुए थे अभी तक, शुभ कार्यक्रम, जी तो वो शुरू हो जाएँगे। जी पैसों की स्थिति जी इनकी मजबूत होगी जी इन 3-4 महीनों के बीच में। जी लेकिन जैसे ही शनि का गोचर होगा, जी उस वैसे ही मेष राशि वालों की जी शनि की साढ़े साती आरंभ हो जाएगी। जी जी हाँ, क्योंकि 12वें घर पर जब शनि पहुँचता है जी किसी भी राशि से, जी तो वहाँ से साढ़े साती का आरंभ होता है। जी और साढ़े साती इसके 3 चरण होते हैं, जैसा आपको पता होगा, जी जी जिसमें से ढाई-ढाई वर्ष के 3 होते हैं। तो जी इनकी ये साढ़े साती की शुरुआत होगी जाकर के। जी जी और एक चीज़ और रहेगी विशेष इसमें, विशेष ये रहेगी जाकर के कि मेष राशि के 12वें भाव पर जी प्रेज़ेंट टाइम पर राहु का भी गोचर चल रहा है। जी तो वहाँ पर राहु और शनि की जो स्थिति बनेगी जाकर के, जी ये कहीं न कहीं से ये अपने आप में भी एक बहुत ही भयानक स्थिति की तरफ इशारा करती है। जी तो शनि और राहु का साथ में गोचर होना भी, जी और यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति का अधिशारी होना, जी ये भी कहीं न कहीं से एक पैंडेमिक की स्थिति को दर्शाता है। जी तो अगर बात की जाए राशि के हिसाब से, जी तो अप्रैल से जो समय शुरू होगा इनका जाकर के, जी वो थोड़ा बहुत संघर्ष वाला इनका समय शुरू होगा जाकर जी जी के। इस कार्यकाल में हो सकता है कि इनको आँखों से संबंधित प्रॉब्लम होने लगे, जी घर परिवार में थोड़ी बहुत अनबन की स्थिति बन सकती है, जी और इनकी जो वाणी होगी जाकर के, जी वाणी में इनकी क्रूरता की स्थिति दिखाई देगी आपको। क्रूरता का मतलब है कि कट वाणी ये बोल सकते हैं। जी इस काल में इनको मामला मुकदमा से बचे के रहना है, क्योंकि 12वें भाव पर शनि और राहु की स्थिति जी जेल यात्रा का योग बनाती है। जी तो ऐसा ना हो कि कहीं वाद विवाद में फंस करके खुद को ये परेशान कर ले। मतलब शनि और राहु अगर 12वें भाव में जी बैठता है जी तो ये जेल का योग बनता है। बिल्कुल, क्योंकि 12वां घर जो होता है जी वो जेल को भी रिप्रेजेंट करता है जी अच्छा ज्योतिष शास्त्र की भाषा जी में। जी जी, और वहां पर शनि और राहु का योग जी जेल यात्रा का योग बना सकता है। अच्छा जी जी, और अगर ये विदेश जाना चाह रहे हैं जी जी इस कार्यकाल में, जी तो इनके लिए विदेश यात्रा का भी योग बना हुआ, जी अच्छा क्योंकि 12वां घर विदेश यात्रा का भी होता है। जी 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 लेकिन उसके साथ ही साथ में इनको अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना होगा, जी क्योंकि 12वें भाव पर शनि और राहु की युति जो होती है, जी वो स्वास्थ्य के लिए थोड़ी सी अशुभ मानी गई। जी अच्छा। इस संदर्भ में थोड़ा सा ये अगर आप बता सकें कि स्वास्थ्य में कैसे क्या है। जी, बिल्कुल। देखिए, स्वास्थ्य को लेकर के क्या है कि 12वां जो घर होता है, जी एक तो वो बाईं आँख का होता है, जी तो इनकी आँखों में हो सकता है कि थोड़ी बहुत प्रॉब्लम की स्थिति बन जाए। जी जी दूसरा, शनि की जो दृष्टि होती है, जी वो तीसरी दृष्टि होती है, जी 7वीं और 10वीं दृष्टि होती है। अच्छा अच्छा आप देखोगे कि तीसरी दृष्टि शनि की जो है, वो जी द्वितीय भाव पर पड़ रही है। जी जो द्वितीय भाव होता है, वो गले का हिस्सा होता है, इतना हिस्सा होता जी है। जी जी तो शनि और राहु जी दोनों दीर्घकालिक ग्रह हैं। जी इनसे जो बीमारियाँ होती हैं, वो दीर्घकालिक होती हैं। जी तो हो सकता है कि गले में इनको इन्फेक्शन हो जाए, जी या गले में इनको, भगवान न करे ऐसी स्थिति हो, लेकिन अगर कुंडली में योग पड़े होंगे, जी तो कैंसर आदि के सिम्टम्स भी इनको देखने को मिल सकते इस दौर हैं इस दौर में। जी बिल्कुल, जी ये जो स्पेसिफिक समय आने वाला है इनका, ये जी जी लगभग अप्रैल में अप्रैल के बाद से, जी 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 अप्रैल से लेकर के आप कह सकते हो कि जून का समय जो है, जी ये बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है इनके लिए स्वास्थ्य को लेकर के, जी क्योंकि जी यहाँ की स्थिति में दोनों ग्रह साथ में चलने वाले हैं। जी अगर कुंडली में कुछ योग ऐसे बनते जी हैं बिल्कुल। तो ये उसका फलित करेंगे। हाँ, बिल्कुल। अगर जन्म पत्रिका में इनके कहीं न कहीं कैंसर रोग से संबंधित जी योग बने हुए हैं इनके, उसमें हाँ सूर्य इनका सही नहीं होगा, जी शनि और मंगल की युति होगी, जी इस प्रकार के योग बनते हैं बहुत सारे। जी जी तो जी वहाँ पर द्वितीय घर का जो मालिक होगा, कारक होगा, जी वो सही नहीं है, जी तो जी कहीं न कहीं से कैंसर नामक बीमारी के सिम्पटम्स जी जी इनको दिखाई दे सकते हैं। जी तो इनको अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना है इस दौरान। जी और इनके लिए मैं आपको उपाय बता देना चाहता हूँ, छोटे से उपाय बहुत सारे हैं। जी जी बिल्कुल और बिल्कुल कोशिश मेरी ये रहती है कि जितने भी उपाय मैं बताऊँ, जी सारे फ्री ऑफ कास्ट रहें, जी जी जिससे कि किसी को भी बहुत ज़्यादा परेशानी की आवश्यकता ना ना पड़े। जी बिल्कुल बहुत अच्छी बात है ये तो जी, आपकी तरफ देखिए उपाय में करना क्या है इनको कि मेष राशि मंगल का प्रतिनिधित्व करता है, जी और मंगल के जो स्वामी हैं वो हनुमान जी हैं। जी बिल्कुल और 2025 जो है, जी ये कहीं न कहीं से हनुमान जी को ही समर्पित होने वाला है। जी अच्छा इस 2025 के दौर में जी जो आम जन भी जो हैं, जी जो लोग हनुमान जी की सेवा करेंगे, जी या फिर जितना धर्म कर्म से जुड़ेंगे, क्योंकि मैंने कहा ना आपको कि बृहस्पति का गोचर होने वाला है, जी और बिल्कुल आचार्य गोचर होगा। जी तो जी बृहस्पति देवगुरु बृहस्पति है, वो जी सारे जी देवताओं के गुरु हैं वो। जी जी तो बिल्कुल जो व्यक्ति
इस 2025 में धर्म कर्म से, यज्ञ से, पूजा से जी जितना ज्यादा जुड़ेंगे, जी वही इस समय में जो 8 वर्ष का ये अधिचारी योग बनने वाला है, जी इसमें वो सुरक्षित रहेंगे, जी घर परिवार सुरक्षित रहेंगे जी और उनको किसी भी प्रकार की धन आदि कमी नहीं होने वाली है। जी जी तो मेष राशि वालों को करना ये होगा कि सबसे पहले तो उनको हनुमान जी की पूजा करनी है। ठीक है। हनुमान चालीसा है, जी बजरंग बाण है, जी ये कर सकते हैं। जी और विशेष रूप से इनके लिए ये रहेगा कि हनुमान जी को ये सिंदूर अवश्य चढ़ाएं। जी 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 चमेली का फूल, चमेली का तेल भी चढ़ाया जाता है जी हनुमान जी को, जी वो भी चढ़ा सकते हैं ये। जी जी और हनुमान जी की पूजा करें। जी 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 अब जैसे आप उस समय मुझको जब इस पॉडकास्ट से पहले हमारी आपकी थोड़ी सी चर्चा हुई थी, जी तो उस समय आपने एक विशिष्ट उपाय के लिए बताया था कि इसमें ये होता है कि हनुमान जी के लिए कि अगर कोई व्यक्ति संकल्प करके लगातार जी 40 दिन तक हनुमान जी में तिल के तेल में जी अगर कर्जे में है जी तो उस संदर्भ में, और अगर उसका स्वास्थ्य खराब है तो जी उसमें चमेली के तेल में, जी जी ऐसा आपने विभिन्न तरीके जी से जी हमें बिल्कुल बताया था। बिल्कुल ये बिल्कुल मतलब बिफोर पॉडकास्ट है, बिल्कुल जब भी बिल्कुल आप हमारे स्टूडियो में आए थे जी उस जी समय की बात है, तो थोड़ी सी चर्चा हो रही थी, तो आपने बिल्कुल बताया था कि एकदम सटीक काम करते हैं ये जी जी उपाय। बिल्कुल निश्चित रूप तो से हम चाहते हैं कि थोड़ा सा वो गूढ़ वाले रहस्य और वो गूढ़ वाली जो है बिल्कुल बिल्कुल थोड़ा सा बता दें कि मतलब 40 दिन का संकल्प कैसे क्या है बिल्कुल और उस संकल्प में कैसे क्या करना है हनुमान जी में। बिल्कुल जी जी देखिए, इस पर भी चर्चा करेंगे कि अगर आपके ऊपर कर्जा है तो जी उसके लिए कौन सा उपाय है, जी 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 रोग मुक्ति के लिए क्या उपाय है, हाँ जी हाँ भविष्य में सफलता के लिए क्या उपाय है, जी जी परीक्षा आदि सफलता के लिए क्या है। जी इस तरीके के 5-6 बेहद अचूक और सिद्ध उपाय जी मैं आपको राशियों के पश्चात जी मैं जी आपको डिटेल में बता दूंगा, जिससे कि सारे जो हमारे व्यूवर्स हैं हाँ जी वो उसको अच्छे से देख ले, समझ ले और नोट कर ले। जी बिल्कुल बिल्कुल। जी बस इसीलिए हाँ मेरा बिल्कुल मेरा यही कहना था कि जी मतलब जी आप बता ही रहे हैं जी जी तो थोड़ा सा इस पे भी प्रकाश डाल दीजिएगा तो जी लोगों को उससे सहूलियत भी मिल जाएगी, थोड़ा सा फायदा भी होगा। जी तो जी अब आगे इसमें क्या कंटिन्यूटी में रखेंगे जी हम लोग। बिल्कुल। देखिए, मेष राशि का मैंने आपको संक्षिप्त में बता दिया। जी 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 बाकी विशेष रूप से फिर कभी यदि आप बुलाते हैं हमको अपने पॉडकास्ट में, जी तो बिल्कुल एक-एक राशियों के ऊपर जी प्रत्येक माह का हम लोग जी पॉडकास्ट कर जी लेंगे। जी। अच्छा हमारा एक जो लास्ट था इसी संदर्भ में जी, जो पूछना था, क्योंकि वो आप बताएंगे ही, जी, जी, वो मैं थोड़ा सा यहाँ पर डिस्कशन में ही आपसे फिर से बोल देता हूँ जी, जी, कि जो आपने बताया था शुरुआती दौर में कि किन राशियों का मतलब करोड़पति बनने का योग जी, है या जी, लाभ का योग है, जी, अत्यंत लाभ का योग है, या कौन सी राशियां पॉलिटिकली अगर कहा जाए इम्प्रूवमेंट पे आएंगी, जी, जी, और कौन सी राशियां ऐसी हैं जो मतलब आप समझ लीजिए राज करेंगी जी, जी, इस 2025 25 उसमें। जी, तो थोड़ा सा उस पर भी आप बताइएगा जी, अपने किसी विवरण में ही। बिल्कुल, बिल्कुल। ठीक है, तो थोड़ा हमने कहा कि उसको भी आपको एक बार जी, रिमाइंड करा दिया जी, जी, जाए, बिल्कुल, क्योंकि हमारे दर्शक थोड़ा सा इसी बिहाफ पे भी सोचते हैं कि हमको जानने को मिल जाए कि हमारा लाभ है कि नहीं है, बिल्कुल, या क्या हमारा अगर कुछ गड़बड़ है तो उसको कैसे सही किया जाए। निश्चित। ठीक है, तो जी, आप मेष राशि का कंप्लीट कर चुके हैं, हाँ जी, तो अब मेष से आगे बढ़ते हैं इसमें, या तो फिर आप कुछ ऐड करना चाहें तो बताएं। जी, बिल्कुल। देखिए, मेष राशि के बारे में मैंने आपको बता दिया जी कि जी इनका जनवरी से लेकर के अप्रैल का समय अच्छा रहने वाला है। जी। अप्रैल के बाद से थोड़ा-सा इनको विशेष रूप से ध्यान रखने की जरूरत अप्रैल के बाद 8 वर्ष का है ये। है। नहीं, 8 वर्ष के लिए अधिचारी योग बनेगा अच्छा और इनको जो अपने ऊपर ध्यान रखना है स्वास्थ्य को लेकर के, ये अप्रैल से लेकर के जून लास्ट तक का समय है। जी अच्छा ये अच्छा। विशेष रूप से इनके लिए स्वास्थ्य को लेकर के कहीं न कहीं से सचेत रहने की इनको आवश्यकता है इस जी काल में। जी 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 जी, ठीक है। जी हाँ। तो अब अब चलिए आगे अगली बात करते राशि हैं। पर हाँ, चलते बिल्कुल, हैं हम लोग, क्योंकि अभी अगर ज्यादा करेंगे तो हम लोग कंप्लीट बिल्कुल, भी नहीं कर बिल्कुल। पाएंगे पूरी राशियों को, तो थोड़ा थोड़ा ही संक्षिप्त में ही जी, जी। जी बताएं। निश्चित रूप से। देखिए, अगली राशि यहाँ के वृषभ राशि के बारे में। जी जी राशि क्रम में ये दूसरी राशि होती है। जी इसका जो स्वामी ग्रह होता है, वो शुक्र होता है। जी अभी आपने बात करी कि कौन सी राशियाँ करोड़पति बनेंगी, जी या फिर यूँ कहें कि कौन सी राशियों के लिए जी 2025 जी सर्वश्रेष्ठ होने वाला है। जी उसमें से आपकी एक राशि आती है वृषभ राशि, जी अच्छा, जिस पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं। जी वृषभ राशि का 2025 का जो गोचर है, जी बहुत ही शानदार रहने वाला है। जी आप देखोगे कि वृषभ राशि है जी और वृषभ में ही वर्तमान समय में देवगुरु बृहस्पति गोचर कर रहे हैं। जी एक तो इनके लग्न भाव पर या राशि भाव पर, अगर किसी की वृषभ राशि है तो उसके राशि भाव पर, किसी की वृषभ लग्न यदि है तो उसके लग्न भाव पर जी देवगुरु बृहस्पति का गोचर है। जी और साथ में आप देखोगे शनि का, जी शनि इनके 10वें भाव पर गोचर कर रहे हैं, जी जो कि अभी 29 मार्च को ये इनके एकादश भाव पे जाएंगे, जी जहां पर राहु पहले से विद्यमान है, जी क्योंकि राहु और शनि का मेल होने वाला है। जी और देवगुरु बृहस्पति जी जो अधिचारी होंगे जाकर के, जी जी ये 14 मई को जी रात के 10 बजे मिथुन राशि में जाएंगे। जी वृषभ राशि से मिथुन का भाव होता है, दूसरा भाव होता है। जी
और वहां से लेकर के ये 17 अक्टूबर तक जी मिथुन में रहेंगे। जी फिर आप देखोगे कि 18 अक्टूबर को जी रात के लगभग 9:30 या 10 के आसपास जी देवगुरु बृहस्पति मिथुन से जाएंगे कर्क राशि में। जी और कर्क राशि जो होती है वो वृषभ के राशि से जोड़ने पर तीसरे घर पर आती है। जी तो लग्न, द्वितीय और तृतीय जी तीनों जो घर होते हैं जी ये बहुत ही शानदार घर होते हैं कुंडली के हिसाब से, जी कुंडली में ज्योतिष शास्त्र में। जी इनका प्रत्येक घर में बृहस्पति का बैठना जी कई मायनों में शुभ होता है। जी कैसे होता है मैं बताता हूँ। देखिए शनि का गोचर जो होगा पहले जी जी बिल्कुल ये एकादश भाव में हो जा करके, जी एकादश भाव कहते हैं लाभ भाव, जी और वहां पर शनि जाएगा। और जी वृषभ राशि में शनि केंद्र और त्रिकोण का मालिक होता है, जी अर्थात नवम और दसम घर का जी राजयोग कारक ग्रह शनि होता है वृषभ राशि वालों को। जी अच्छा तो वृषभ राशि का नवम भाग्य का और दसम कर्म का दोनों जी के जो मालिक हैं शनि वो जाएंगे एकादश भाव में। जी और एकादश भाव पर शनि जब बैठता है और राहु बैठता है जी तो वहां पर एक योग बनता है ज्योतिष शास्त्र में, जी त्रिकट एकादशा भौमा, त्रिकट एकादशा राहु, जी त्रिकट एकादशा शनि, जी सर्वारिष्टम विनाशेत। जी अर्थात यदि शनि, राहु और मंगल तीन ग्रह में से कोई भी एक ग्रह जी तृतीय भाव पर, जी छठे भाव पर जी और एकादश भाव पर जी यदि बैठ जाते हैं तो जितने भी कष्ट हैं सर्वारिष्टम, जितने भी कष्ट होते हैं उस व्यक्ति को जी वो सारे कष्टों को जी समाप्त कर देते हैं। जी तो ये अभी तक वृषभ राशि वालों को नौकरी चाकरी में प्रॉब्लम आ रही थी, जी बिजनेस व्यवसाय में प्रॉब्लम हो रही थी, तो उनकी सारी समस्या खत्म होने वाली है। जी एक बात ये अभी तक उनको स्वास्थ्य से संबंधित समस्या चल रही थी जी तो वो भी खत्म होने वाली है इनकी। जी जी और इनके आय भाव पर चूंकि शनि और राहु का योग होने वाला है, जी जी इनके इनकम में अचानक से आपको बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। जी अच्छा यदि कहीं पैसा का फंसा हुआ था जी तो उसमें इनको सफलता मिल जाएगी। जी यदि ऐसे लोग शेयर मार्केट में जी ये 2025 में पैसे का इन्वेस्ट करते हैं जी तो इनको वहां से एक इनकी आशा से ज्यादा इनको वहां पर सफलता देखने को मिलेगी। मतलब शेयर मार्केट में अगर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं बिल्कुल तो उन लोगों को इधर लाभ मिलने बिल्कुल का लाभ है, मिलेगा। वृषभ राशि जी वालों को। जी, क्योंकि देखिए पांचवा घर जो होता है जी वो शेयर मार्केट का सट्टा बाजार का होता है जी अच्छा और वहां पर केतु की स्थिति है जी और एकादश भाव पर शनि और राहु बैठ करके जी पूर्ण दृष्टि से पंचम भाव को देखेंगे। जी जी और पंचम भाव पर जब राहु की सिचुएशन बनती है जी तो शेयर मार्केट में, सट्टा बाजार में, या कह सकते हैं आप दूसरे भाषा में जुआ या लॉटरी में जी जी उनको बहुत ही सफलता मिलने का योग बनता है। जी अच्छा तो वृषभ राशियों के लिए इस क्षेत्र में इनको लाभ होने वाला है, एक चीज हो गया। बढ़िया बात है तो। हाँ, जी और साल के आरंभ से जी जनवरी से लेकर के 14 मई तक जी वृषभ राशियों का जो गोचर होगा बृहस्पति का वो जी इनके लग्न भाव पर रहेगा। जी अच्छा लग्न होता है स्वास्थ्य होता है आपका, जी लग्न को स्वास्थ्य कहते हैं, जी इनका स्वास्थ्य उत्तम रहेगा। जी इसके बाद बृहस्पति की जो दृष्टि होती है वो पंचम दृष्टि होती है। जी पंचम दृष्टि इनके पांचवें भाव में पड़ेगी। जी पांचवा भाव होता है कंप्लीशन का, जी मेहनत का, सफलता का जी और पढ़ाई एजुकेशन का। जी यदि वहां से इनको अभी तक प्रॉब्लम चल रही थी तो वहां इनको सफलता मिलेगी। जी सातवें घर में दृष्टि इसकी आएगी। सातवां घर होता है वैवाहिक जीवन का। जी जो लोग वैवाहिक जीवन में बंधे हुए हैं जी उनको इनके पार्टनर में के जी स्वास्थ्य में इनको सुधार दिखाई देगा। जी और साथ में जिनका वैवाहिक जीवन अभी तक अच्छा नहीं चल रहा था जी उनको जीवन अच्छा चलने लगेगा। जी और जिन लोगों को अभी तक शादियां नहीं हुई थी जी उनको इस समय में 2025 के समय काल में देखोगे कि इनके शादी के प्रपोजल इनको बहुत अच्छे अच्छे आएंगे। जी अच्छा हाँ जी। और साथ में आप देखोगे कि देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि नवम दृष्टि भी होती है जी जो कि पड़ेगी इनके भाग्य भाव पर जी पड़ेगी, बिल्कुल बिल्कुल नवम घर पर पड़ेगी। जी नवम घर पर चूंकि कहा जाता है कि बृहस्पति की दृष्टि अमृत समान होती है। जी अच्छा जिस घर पर भी देख लेता है बृहस्पति जी उस घर को ये उस घर का जो फल होता है कई गुना बढ़ा देता है। जी जी तो वहां से ये इसकी नवम दृष्टि इनके भाग्य को भी बहुत ज्यादा बढ़ाने वाली या भाग्य में बहुत ज्यादा वृद्धि करने वाली है। जी अच्छा तो ये इसका सार निकाला जाए एक जी तो बृहस्पति और शनि का जो गोचर है जी वो वृषभ राशि वालों के लिए जी एक स्वर्णिम काल बन के आने वाला है। बहुत बढ़िया जी 2025 में ये कह सकते हैं कि मिट्टी को भी यदि छुएंगे ये लोग तो वो उसके सोना बनने के योग या चांसेस रहेंगे। बहुत बढ़िया हाँ, लेकिन इन सबके ऊपर एक चीज आती है जी कर्म। जी तो उसके लिए कर्म तो इनको करना ही पड़ेगा जी क्योंकि बिल्कुल हमने बता दिया कि इनका अच्छा रहने वाला है तो इसका मतलब यह नहीं कि आप बिल्कुल हाथ पैर रख करके बैठ जाएं और चीजें कि आप उम्मीद करें। जी जी जी, तो कर्म प्रधान तो सबसे बड़ा प्रधान है। जी यदि बिल्कुल, आप कर्म बिल्कुल। करते हैं तो आपको आपके एफर्ट से ज्यादा जी 2025 में मिलने वाला लाभ है। मिलेगा जी निश्चित रूप से, निश्चित रूप ठीक है बहुत अच्छा है। से। जी बिल्कुल। तो पंडित जी अब हम लोग अगला मूवमेंट करते हैं दूसरी राशि पर जी जो कि मिथुन राशि आती जी है। तो अब मिथुन राशि पर आपका क्या प्रेडिक्शन रहने वाला है? जी बिल्कुल। देखिए मिथुन राशि की बात की जाए तो मैं फिर से आपको वही से शुरुआत कराऊंगा कि आपने भी कहा था कि कौन सी राशियों के लिए ये 2025 राजयोग लेकर आ रहा है, जी कौन सी राशियां इसमें मालामाल होने वाली हैं। जी तो उसमें से दूसरी जो राशि होती है जी वो आती है मिथुन राशि आपकी।
जी अच्छा। जी हाँ, पहली थी आपकी वृषभ, दूसरी आपकी आती है मिथुन राशि। जी क्योंकि मिथुन का भी गोचर आप देखोगे जी। तो कहीं न कहीं से वो वृषभ राशि के गोचर के ही अनुरूप होने वाला है। अच्छा, लेकिन शुरुआत यहाँ से होती है कि 2025 की शुरुआत होगी। जी जनवरी से लेकर के ये लगभग 29 मार्च तक का जो समय जब भी शनि का गोचर नहीं हो जाता, जी जी तब तक इनका समय थोड़ा-सा एन एवरेज में रहेगा। जी जी क्योंकि वहाँ तक शनि गोचर नहीं होगा और जी। शनि इनके प्रेज़ेंट टाइम पर यदि आप देखोगे जाकर के, तो इनके 9वें भाव पर बैठा हुआ है। जी हालाँकि है शनि का घर है वो, जी जी कुंभ राशि है, शनि घर है। जी लेकिन ऐसा कहा जाता है ज्योतिषशास्त्र में है कि स्थान हानि करो जीवो और स्थान वृद्धि करो शनि, जी ऐसा कहा गया है। जी तो स्थान वृद्धि के हिसाब से 9वें भाव में बैठा हुआ था। जी जी मूल त्रिकोण राशि थी अपनी और अभी जाएगा ये 29 मार्च को 10वें भाव पे जाएगा जी ये। अच्छा तो जो लोग अभी तक अपने करियर को जी लेकर के, अपने बिज़नेस को लेकर के, जी अपने प्रमोशंस को लेकर के जी या अपने किसी भी चीज़ में इंक्रीमेंट को लेकर के, जी इन चीज़ों से लेकर के अभी तक ये परेशान थे मिथुन जी राशि के जातक। जी जी तो 29 मार्च के बाद जी इनको इन चीज़ों में सफलता मिलने वाली जी अच्छा यहाँ पर एक चीज़ मैं थोड़ा-सा और पूछना चाहूँगा, क्या है। जी। इसमें उन लोगों को भी लाभ मिलेगा जैसे कि हमारे पास में कुछ एक लोग आए थे, उनसे जानकारी मुझे मिली थी, जैसे कि कुछ विवाद हो जाने के कारण उनका कुछ पैसा फँस जाए जी, या उनका मतलब कहीं ज़मीन फँस जाए जी। या पैसा की स्थिति में समझ लीजिए जी, जी, कि जी। संपत्तियों से संबंधित, बिल्कुल। तो क्या उसमें भी इनको कुछ लाभ मिलेगा? हाँ, बिल्कुल देखिए 14 मई को जैसे ही देवगुरु बृहस्पति का परिवर्तन होगा, जी, वो होगा जाकर के मिथुन राशि पर। जी, और अभी तक बृहस्पति जी इनके मिथुन राशि के 12वें भाव पर गोचर कर रहे थे। जी, जी, 12वें भाव पर जो कि 12वां घर आमतौर पर ज्योतिष शास्त्र में शुभ नहीं माना जाता है। जी, तो वहाँ पर बृहस्पति का गोचर भी उतना शुभ नहीं था। जी, जैसे ये 14 मई को देवगुरु बृहस्पति इनकी राशि पर आएँगे, जी, राशि पर आएँगे, वैसे ही उसके बाद से यदि इनका कहीं पर पैसा फँसा हुआ जैसा आपने कहा प्रॉपर्टी से रिलेटेड था जी, 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 या फिर कहीं इनको पैसा इनका फँस गया था, प्रॉपर्टी से संबंधित चीज़ें थी, इन चीज़ों में जिनका फँसा हुआ धन, रुपया, पैसा था, जी, वो इनको प्राप्त होने की स्थिति बन जाएगी। जी, अच्छा, हाँ, अच्छा, और इसकी विशेष स्थिति बनेगी जी, वो बनेंगे जाकर के 14 मई से लेकर के 17 अक्टूबर के मध्य में, जी, क्योंकि इस काल में मिथुन राशि पर ही बृहस्पति का गोचर रहने वाला है। जी, जी, तो ये काल यदि इनका रुका हुआ पैसा हुआ है, तो जी। निश्चित रूप से मिलने के योग